नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई। मैं पिंटू कनौजिया, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया उत्तर प्रदेश। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के इतिहास भाग से मौर्योत्तरकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले भी हम मौर्योत्तर काल पर 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो राजनीतिक इतिहास से था और दूसरा भारत पे विदेशी आक्रमण और तीसरे में हम लोग राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। ये हमारा चौथा और अंतिम वीडियो है इस प्रकरण पे, मौर्योत्तरकालीन भारत की स्थिति पे। तो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि मौर्योत्तर कालीन भारत में जो सामाजिक और धार्मिक तथा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आइए आज हम लोग उस पर बात कर लें। आइए हम आज बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन सामाजिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति के विषय में। तो हम जानते हैं कि मौर्योत्तर काल सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल है। आइए हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। उस समय भी समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन कुछ परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वह समय है जिस समय भारत पे लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। उन विदेशी आक्रमणों के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें हम देखे थे कि यवन आक्रमण हुए थे, शक आक्रमण हुए, पहलो आक्रमण हुए और कुषाण आक्रमण हुए थे। तो इस समय के समाज में भी इस विदेशी आक्रमण का बड़ा प्रभाव है। तो ये जो समय है, इस समय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के 2 महत्वपूर्ण कारक थे। पहला जो कारक है वह इस काल में बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का आगमन हो रहा है तथा ये विदेशी तत्व चूँकि शासक वर्ग से थे, तो भारत में आने के बाद ये समस्या बन जाती है। भारतीय समाज में व्यवस्था या मतलब भारतीय समाज की व्यवस्था में यह समस्या बनने लगती है कि चूँकि ये शासक वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में, चूँकि भारत में 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन विदेशी आक्रमणकारियों को किस वर्ण में रखा जाए, यह एक समस्या बन गई थी। दूसरा जो कारण था या दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिंदु जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जैसा कि हम बताए थे आपको कि यह वही समय था जब ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में, ब्राह्मण या बौद्ध मतलब कि धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में भू अनुदान दिए जा रहे हैं। जब यह भू अनुदान दिए जा रहे हैं तो उस अनुदान के साथ साथ उस भूमि से संबंधित सारे अधिकार भी उनको दिए जाते थे। तो उस भूमि पर अब उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व हो जाता था कि वह उसका संचालन करे। तो उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिन क्षेत्रों में उनको भूमि आवंटन किया जाता था, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के इर्द गिर्द या आसपास में रहने वाले तमाम ऐसे लोग जिन्हें हम जनजाति समुदाय भी कहते हैं, जो भारतीय वर्ण व्यवस्था में किसी भी वर्ण में सम्मिलित नहीं थे, तो वो लोग भी, उनकी भी संख्या बड़ी मात्रा में हो जाती है। अभी आगे हम बात करेंगे। इस काल की सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अवलक्षण वर्णसंकरों की संख्या में विस्तार था। यहाँ वर्णसंकरों का जो विस्तार की बात हो रही है वह इसी संदर्भ में इसको समझा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में, यहाँ तक कि इसके मतलब कि कुछ और स्मृतियों में भी कुछ वर्णसंकरों की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में जहाँ 12 तरह के वर्ण
वर्णशंकर। वर्णशंकर का मतलब कि अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों के विषय में ज़्यादातर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन वर्णशंकरों की संख्या बढ़ने में इन जनजाति तत्वों का भी सम्मिलित होना महत्वपूर्ण कारक था। बौद्ध ग्रंथ में जहाँ 12 प्रकार की वर्णशंकर जातियों को उल्लेख हो रहा है, वहीं मनुस्मृति इस काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जो है 61 प्रकार के, लगभग 61 प्रकार के वर्णशंकरों की बात की जा रही है। विदेशी आक्रमणकारियों को समाज में आत्मसात किया गया, क्योंकि ये विदेशी आक्रमणकारी भारत में बड़ी संख्या में आए थे और भारतीय संस्कृत में ढल गए थे। अब समस्या यहाँ उठ खड़ी होती है कि इनको किस वर्ण में रखा जाए, तो इसका भी समाधान निकाला जाता है। और मनुस्मृति में हमें जानकारी मिलती है कि इन विदेशी आक्रमणकारियों को क्षत्रिय वर्ग में ही स्थान दिया गया, लेकिन इन्हें दूसरे स्तर का क्षत्रिय माना गया, जिसके लिए एक शब्द मिलता है व्रात्य क्षत्रिय। देखिए, ये शब्द कई परीक्षाओं में पूछा है। अभी कुछ दिन पहले जो है कानूनगो की परीक्षा हुई थी, उस कानूनगो की परीक्षा में भी ये व्रात्य क्षत्रिय के विषय में पूछा था कि इसका क्या तात्पर्य है। तो ये व्रात्य क्षत्रिय यही विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया। इन्हें दोयम दर्जे का क्षत्रिय माना गया मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति कठोर दृष्टि दिखती है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था का शिल्प और उद्योग के मामले में बड़ा विस्तार हुआ था, बड़ी विकसित अवस्था में थी, तो शूद्रों को इसका लाभ मिला था। लेकिन हमें मनुस्मृति से पता चलता है कि शूद्रों के प्रति कठोर दृष्टि अपनाई गई थी। जहाँ कौटिल्य शूद्रों के लिए वार्ता का अधिकार देता। वार्ता शब्द जब हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल, तो उसमें देखे तो वार्ता मतलब कि शूद्रों को व्यापार एवं कृषि द्वारा जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी कि अब शूद्रों के पास जो है सेवा, कृषि, व्यापार, ये सारे काम के लिए उन्हें छूट मिली हुई थी अर्थशास्त्र के अनुसार। लेकिन यहाँ मनुस्मृति ने इनके लिए केवल 2 ही कार्य निर्धारित किए, शिल्प एवं सेवा। तो ये कहा जा सकता है कि मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति थोड़ी कठोर दृष्टि देखने को मिलती है। आइए महिलाओं की स्थिति के विषय में बात कर लें। सातवाहन शासकों के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। सातवाहन शासकों में मातृ प्रधान व्यवस्था देखने को मिलती है, और आप जानते ही हैं कि सातवाहन शासक जो है अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगाते हैं, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलमावी, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो इससे यह अनुमान लगता है कि इस महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और भी तमाम वंश में भी हम देखते हैं कि महिला शासिकाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन वहीं जो है मनुस्मृति में मनु ने महिलाओं को पुरुषों का अधीन कर दिया है। इस काल में विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई तथा बाल विवाह को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। अर्थात कहने का मतलब है कि पूर्ववर्ती जो काल है उसमें जहां महिलाओं की स्थिति अभी ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो आदर्श स्थिति का द्योतक है। उसके बाद महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट हो रही है। इस समय भी हम गिरावट देख रहे हैं। अर्थात निष्कर्ष हम कह सकते हैं इस काल में परवर्ती काल की कठोर सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला निर्मित की गई। यानी आगे हम देखते हैं कि इसमें और भी कठोरता आ रही है, और भी महिलाओं, शूद्रों और समाज में जो है वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो रही है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था में कठोरता और विविधता के लक्षण हमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो वह उसकी जो है आधारशिला हम मान सकते हैं कि इस पीरियड में हुआ था। आइए बात करते हैं हम धार्मिक व्यवस्था की। इस काल में
धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देखिए यहाँ चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस परिवर्तन का प्रासंगिक विकास हम धार्मिक क्षेत्र में भी देखते हैं। जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ता है, और यह वह समय है कि धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात है कि भक्ति की जो अवधारणा है, भक्ति का विकास है, इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि इसके पहले हम देखें कि कर्मकांड और यज्ञ को प्रधानता दी जा रही थी। मोक्ष प्राप्ति में यज्ञ और कर्मकांड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब उसके जगह पर जो है भक्ति स्थापित हो रहा है। भक्ति का विकास इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बाद में हम देखते हैं कि विष्णु के अवतार, शिव के अवतारों की चर्चा हो रही है। ये अवतार समाज को, सामाजिक व्यवस्था को संतुष्ट करने का ही प्रयास था। सबके अपने अपने देवता थे, भगवान थे, तो उनको सम्मिलित कर एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास इस अवतारवाद के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही साथ मूर्ति पूजा की भी अवधारणा हमें यहाँ देखने को मिलती है। इस काल के पहले, चूँकि हड़प्पा और वैदिक काल में भी हम देवताओं की पूजा और आराधना की बात देखते हैं, लेकिन किसी देवता का स्पष्टतः मूर्ति बना के पूजा करने का रेफरेंस हमें यहीं से प्राप्त होता है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह परंपरा सबसे पहले बौद्ध धर्म में शुरू हुई थी। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव भक्ति एवं शैव भक्ति विकसित हुआ। देखिए, ब्राह्मण धर्म भी अब विविधता की तरफ बढ़ रहा है। उसमें भी तमाम विभाजन हो रहे हैं, कई पंथ आ रहे हैं, जिसमें वैष्णव एवं शैव भक्ति परंपरा के विषय में हमें अच्छी तरह पता है। वहीं बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी विभाजन हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम बताए भी थे कि चौथे बौद्ध संगति में महायान और हीनयान नामक शाखा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ जो है महायान शाखा का बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है और बुद्ध की मूर्ति बना के आराधना, उपासना की बात की जा रही है। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त इस काल में आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए थे। जिन देवताओं की चर्चा हम वैदिक काल में देखते हैं और बाद के भी काल में, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म में तमाम ऐसे देवता जो गैर आर्य देवता माने जाते थे, उन्हें भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे गणेश, कुमार, कार्तिकेय, मातु देवी, वृक्ष पूजा, सर्प पूजा आदि। आगे से ये देवता हिंदू धर्म के अंतर्गत देवताओं के रूप में स्वीकृत हुए। ये भी जो है हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण देवता बन गए और इनकी भी पूजा आराधना होने लगी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज एवं धर्म में होने वाले यह महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भू चिन्ह बन गए, और ये चीज़ें आज भी जो है हमारे समाज में देखने को मिलती है स्थापित है। और हम जानते हैं कि हिंदू धर्म एक समन्वित धर्म है। आइए बात करते हैं हम कला एवं संस्कृति की। देखिए, ये पाठ या ये प्रकरण पढ़ाने का मेरा उद्देश्य मूलतः कला एवं संस्कृति ही था। परिवर्तन के तत्व सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तो दिखते ही हैं।
साथ ही कला एवं संस्कृति के भी क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन का समय है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्द की कला बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ किया। इस काल में चट्टानों को काटकर जहां एक तरफ गुफाओं तथा स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला का विकास जो मौर्य काल में हुआ था वह यहाँ भी जारी रहा, वहीं कुछ राजवंशों ने मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों को चरमोत्कर्ष तक पहुँचा दिया। आइए हम बात करते हैं स्थापत्य कला की। मौर्य काल की भांति इस काल में भी चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। हालांकि इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के दो प्रकार मिलते हैं। देखिए वहाँ भी हम आपको बताए थे कि मौर्य काल का जब हम स्थापत्य कला पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे आपको कि तमाम तरह के स्तूप और गुफाओं में तमाम काम हुए थे। जैसे बराबर की गुफा में, नागार्जुनी गुफा में आपने अशोक और दशरथ के विषय में जानकारी प्राप्त किया था। तो परंपरा यहाँ भी है। यहाँ भी गुफाओं, उन चट्टानी गुफाओं में दो प्रकार के स्थापत्य हमें देखने को मिलते हैं, चैत्य और विहार। चैत्य और विहार शब्द और इसकी जो विशेषता है, पहचान है, आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। चैत्य, देखिए हम चैत्य क्या होता था। चैत्य मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे जिसका प्रयोग प्रार्थना कक्ष के रूप में होता था। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, यह चैत्य है, यह प्रार्थना कक्ष के रूप में कार्य करता था। वहीं विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आवासीय कक्ष होते थे। देखिए यहाँ पर इंडिकेट है, ये इसको देख लीजिए, ये आवासीय कक्ष होते थे जो भिक्षुओं के रहने के लिए काम में आता था। चूँकि आप लोग ऐसे मंडल में हैं इस समय जहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम साक्ष्य और तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कुशीनगर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर चैत्य भी आपको देखने को मिलेगा और स्तूप और ये विहार भी देखने को मिलते हैं, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। गुफाएं, इस काल में गुफाओं का निर्माण हुआ जिसमें उदयगिरी की गुफाएं, हाथी गुम्फा अभिलेख। जब हम आपको चेदी वंश पढ़ा रहे थे तो खारवेल के विषय में बताए थे। खारवेल की विषय में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें प्राप्त हो रहा है। और साथ ही जो है रानी गुफा भी है वहाँ पे, जो 2 मंजिला है, उसमें बहुत सी सुंदर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आइए हम बात करते हैं स्तूप की। मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए। देखिए कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था और कुछ महत्वपूर्ण स्तूप जैसे सांची का स्तूप और भी सारनाथ में और कई जगह वो स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो शुंग काल में भी स्तूप पर काम हुए हैं। इन स्तूपों को सुंदरता पूर्वक अलंकृत करने का काम हुआ। इनके प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ हुआ। इस काल के महत्वपूर्ण स्तूप के जो तोरण हमें देखने को मिलते हैं वो है भरहुत का स्तूप और सांची के स्तूप का तोरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आज जानते ही हैं कि सांची का स्तूप भारत ही नहीं विश्व के लिए एक महान उपलब्धि है। आइए हम मूर्तिकला की बात करते हैं। मूर्तिकला को आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस अवधि में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियों अर्थात गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ। देखिए मूर्तिकला इस पीरियड का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
और आप लोग अगर किसी भी अच्छे परीक्षा में बैठते हैं तो इस समय कला और संस्कृत नाम का पोर्शन जोड़ा गया है। कला और संस्कृत में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और आपको जानना चाहिए। तो और एक दूसरी चीज़ कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में तो ये चीज़ है ही। बाकी अगर इतिहास नहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी कंपटीशन देना है तो उन्हें जो इतिहास के साथ साथ कला और संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है। तो इस समय राजनीतिक इतिहास से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास हो गया है। इसलिए जो है हमें इस पीरियड को समाप्त करने में काफ़ी समय लगा है, काफ़ी वीडियो बन गए हैं। आप लोग, हमें लग रहा है कि बोर भी हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए ईमानदारी से। बाद में भी अगर आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह यूट्यूब पर रहेगा। तो मुझे महत्वपूर्ण लगा तभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़िए, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ाने के लिए, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग उस चीज़ को गंभीरता से लीजिए, हम लोग आपके लिए ही कर रहे हैं। तो कला की 3 शैलियाँ, गांधार, मथुरा और अमरावती शैली। आइए बात करते हैं गांधार शैली। आधुनिक पेशावर और अफ़गानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार कला शैली का विकास हुआ। इस कला पर ग्रीक और रोमन प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। देखिए, बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि गांधार कला शैली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है। तो अगर रोमन प्रभाव लिखे, ग्रीक प्रभाव लिखे तो आप उसको सही कर देंगे। कुषाण शासकों ने इस मूर्ति तथा शैली को संरक्षण दिया। देखिए, इस गांधार शैली के विषय में और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा जब हम अंतर पढ़ेंगे। तो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित हैं। देखिए, ग्रीक रोमन देवता अपोलो, ये जो ग्रीकों का देवता था, तो उस देवता की जो बनावट है, मुखाकृति है, उससे मिलती जुलती मूर्ति लगती है बुद्ध की। और इसीलिए जो है इस कहा जाता है कि इस कला शैली पर ग्रीक प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। तो देखिए, एक इमेज लगा हुआ है जो कला और संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण किताब से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रीक प्रभाव क्या है और गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ कैसे बनती थी। आइए बात करें मथुरा शैली की। मथुरा शैली का विकास मौर्योत्तर काल में यमुना नदी के किनारे हुआ। इस मूर्तिकला शैली में सभी तीनों प्रमुख तत्कालिक धर्म, देखिए गांधार कला शैली में जहाँ केवल बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ बनी हैं, मथुरा कला शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, चूँकि यही 3 धर्म उस समय तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण धार्मिक पंथ थे। भारतीय कला में बनाई गई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा में ही मिली है। कुषाणों के शासनकाल में इस कला को प्रश्रय प्राप्त हुआ तथा बहुत विकास हुआ। देखिए, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली मूलतः ये कुषाणों के संरक्षण में ही फल फूल रहा है और कुषाण इसके लिए इसके प्रश्रय दाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कुषाणों के संरक्षण में ये गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली का विकास हो रहा है। गांधार कला शैली पर देख लीजिए, मथुरा कला शैली की एक इमेज लगी हुई है और इसकी बनावट कैसे है, क्या है, इसको आप समझ सकते हैं। और चूँकि हम बता रहे थे कि यहाँ पर आप भी जाते होंगे कुशीनगर, तो कुशीनगर में एक बौद्ध संग्रहालय भी है। उस बौद्ध संग्रहालय में जाएंगे तो आपको गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, यहाँ तक अमरावती कला शैली की भी बनी हुई मूर्तियाँ वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं और आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये इमेज आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि दोनों के बनावट में गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है। अमरावती शैली,
भारत के दक्षिण भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। देखिए, सातवाहनों के संरक्षण में इस कला का विकास हो रहा है, उससे भी संबंधित एक इमेज लगा हुआ है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बन रही हैं वह जातक कथाओं का आधार बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बुद्ध से संबंधित जो कथाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, उनका जो संग्रह है वो जातक कथा कहा जाता है। तो जातक कथाओं में जो कहानियां हैं, जो बुद्ध से संबंधित बातें हैं, उन्हीं को आधार बना के जो है अमरावती शैली का विकास हुआ। आइए बात करते हैं हम कि गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, इन शैलियों में क्या मूलभूत अंतर है। और ये चीज़ जब आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको काफ़ी सुगमता होगी, सरलता होगी बात को समझने में, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या अंतर है इन तीनों कला शैलियों में। आइए, पहला पॉइंट जो है वो हम बात करते हैं कि बाह्य प्रभाव, किस पर किसका प्रभाव है। तो पहले हम बात करें गांधार शैली की। तो अभी हम बताया आपको, गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यूनान में हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का भारी प्रभाव, अतः इसे हम भारतीय यूनानी कला के रूप में देखते हैं। यानी कि गांधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव है, इसको ग्रीक भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि मथुरा कला शैली पर किसका प्रभाव है। तो देखें, यह शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई है, यानी कि इस पर बाह्य प्रभाव नहीं है। यह भारत की अपनी पहचान है और बाह्य संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं था। अमरावती शैली के विषय में देख लें, यह शैली भी स्वदेशी रूप से विकसित हुई और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं है। यानी कि केवल गांधार शैली पर ही विदेशी प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। मथुरा शैली और अमरावती शैली पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। प्रयुक्त सामग्री, यानी कि ये मूर्तियाँ बनी कैसे हैं। गांधार शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो नीले धूसर बलुआ प्रस्तर, यानी कि नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। बाद में जब ये मूर्तियाँ बनी तो उसमें मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन मूलतः ये नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का से बनी हुई हैं। मथुरा शैली की मूर्तियाँ चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से ये मथुरा शैली की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अमरावती शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई हैं। तो यह जो है प्रयुक्त सामग्री के आधार पर ये आप अंतर देख रहे हैं। धार्मिक प्रभाव, यानी ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला का प्रभाव है यह, यानी कि वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो देवता हैं, उससे प्रभावित है यह। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली जो है उस समय के तीनों धर्मों, यानी कि ये जो मूर्ति बनी है यहाँ पे केवल बुद्ध की मूर्तियाँ बनी है गांधार कला शैली में। यहाँ पे तीनों धर्मों की, यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म की मूर्तियाँ बन रही है। देखिए, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि मथुरा कला शैली की मूर्तियाँ बनी हैं, मतलब मथुरा कला शैली की मूर्तियाँ निम्न धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन दे सकता है हिंदू, दूसरा ऑप्शन कर सकता है हिंदू और जैन, तीसरा कर सकता है हिंदू, जैन और बौद्ध। ऐसे करके तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि तीनों, हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म का प्रभाव है। और अमरावती में देख लीजिए, तो अमरावती की जो धर्म का जो क्षेत्र है वो केवल बौद्ध धर्म है। आइए अगला बात करते हैं हम कि संरक्षण, किस कला शैली को किनका संरक्षण प्राप्त हुआ। तो गांधार कला शैली में कुषाण शासकों का संरक्षण है, मथुरा कला शैली में भी, जो कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, और सातवाहन
ये जो अमरावती कला शैली है इस पर सातवाहन शासकों का संरक्षण था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल कन्फर्म कर लीजिएगा और स्पष्ट कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि इनका क्षेत्र कहाँ तक था। तो गांधार कला शैली का जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम सीमांत, जैसा कि अभी हम पेशावर और अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, आधुनिक गांधार क्षेत्र में विकसित हुई। मथुरा कला शैली मथुरा, सोंग और कंकाली टीला में और आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। वहीं अमरावती कला शैली का विकास कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज देख लिए मरणोत्तरकालीन सामाजिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति। देखिए कुछ चीज़ें और भी इसमें हैं, लेकिन जो है हम समय अभाव और तमाम चीज़ें बहुत लंबा हो गया है चैप्टर, इसके वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा रूट नहीं खींचना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, इसमें लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा 1 मिनट में बोल दे रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान दीजिए। क्योंकि हम पहले आपको पढ़ा रहे थे, जब हम कनिष्क पढ़ा रहे तो कनिष्क दरबार में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे, उनके कुछ रचनाएं और इस काल की कुछ और भी रचनाएं थीं, उनके विषय में भी आप बस सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। गाथा सप्तशती, ये मरणोत्तरकालीन साहित्य हैं, इसके विषय में परीक्षाओं में पूछा, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। गाथा सप्तशती नोट कर लीजिए आप लोग। गाथा सप्तशती हाल की रचना है, हाल। महाभाष्य, इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, पंतजलि की रचना है महाभाष्य। चरक संहिता, चरक संहिता चरक की रचना है। आप जानते हैं चरक जो है कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक था। चरक संहिता। और वहीं नाट्य शास्त्र, आप लोग रस पढ़ते होंगे, अलंकार पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर एक भरत मुनि के विषय में आपको जानकारी मिलती हुई होगी। तो भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। वात्सल्यायन कामसूत्र, अश्वघोष, सौंदरानंद, बुद्धचरित। अश्वघोष के विषय में आपको हम बताए थे कि चौथे बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था। सौंदरानंद और बुद्धचरित। भास, स्वप्न वासव दत्त, स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया आपको। बाकी जो है हमारा यह मरणोत्तरकालीन भारत की स्थिति नामक चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि ये ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके व्यू और आपका प्रेजेंटेशन और आपका सब्सक्राइब जो आप कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंटेशन का माध्यम बने। इसलिए आप लोग अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन यूनिट टेस्ट की बात करते हैं तो हम जो चीज़ पढ़ाए हैं उसी से जो है ऑनलाइन टेस्ट भी हमारा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो देखिए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो गुप्तकाल होगा। ठीक है, धन्यवाद।